नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025। देखिए, आज देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे 2023 में पूछे गए हैं। तो देखिए, पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए कोष्टक में शब्द का सही विलोम शब्द को चुनिए। जो सही विलोम शब्द है कौन सा होगा उसका। तो देखिए कौन क्या है। अचानक कहीं से पत्थर उसके कपाल किसमें कपाल से टकरा गया। कपाल से टकरा गया या कपाल से आ टकराया। तो क्या होगा इसका। क्या सिर विलोम पूछ रहा है। देखिए कपाल का क्या पूछ रहा है, विलोम। कपाल का ब्रोम। क्या सिर होगा इसका, शरीर होगा, पद होगा या गाड़ी होगा। तो सही क्या होगा कपाल का सही का। देखिए कपाल किससे कहते हैं, कपाल सिर से कहते हैं। किससे, सिर। सिर सिर का सिर सॉरी सिर से कहते हैं। किससे, सिर से। सिर का ब्लोम शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, पद से। इससे पद पद किससे कहते हैं, पैर से। इससे पैर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। देखिए क्या पूछा, नहीं है। इसमें ये खास करके बात याद रखनी है, क्या हाँ पूछा है या नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। देखिए, अजी तुम उसे क्या मारोगे, अजी तुम उसे क्या मारोगे। तो ये क्या है, ये तो होगा। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, आलोक माँ के लिए दवाई लाया। अरे भाई, अरे भाई यहाँ आओ, क्या है, ये भी होगा। हे भगवान तू सबका भला कर, तो ये भी होगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। आलोक माँ के लिए दवाई लाया। संबोधन कारक की देखिए पहचान होती है, क्या ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची किसका पूछा है, तो हिम का पूछा है। किसका, हिम का। क्या हिम का बर्फ होता है, पहाड़ होता है, पर्वत होता है या शैलेंद्र होता है। तो क्या होता है हिम का। हिम का सही आंसर क्या होगा, बर्फ होता है। क्या, बर्फ होता है। तो 3 का सही आंसर क्या है, क्या है 3 का सही आंसर, बर्फ नहीं होगा। का बर्फ ही होता है। क्या होता है, बर्फ ही होता है। हिम किसका होता है, बर्फ का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो जो दी गई लोक उक्ति का सही अर्थ है, अर्थ वाला विकल्प है। तो देखिए क्या है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, बहुत अनुभवी होना या अच्छा कार्य करके भूल जाना या एक साथ कई कार्य करना, एक साथ कई कार्य करना या किसी कार्य को विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। देखिए आए थे किसी कार्य को और किसी और कार्य को करने लग जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 का सही आंसर क्या है, तो इसका डी होगा। क्या होगा, डी। 4 का सही आंसर क्या है, डी होगा। 4 का सही आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांत तद्भव शब्द को ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है हमसे। क्या, तद्भव। ठीक है, उसकी ग्रीवा, क्या ग्रीवा में काफी दर्द है, उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। तो ग्रीवा देखिए क्या, पैर में। क्या हुआ इसका तद्भव, क्या पैर होगा, गर्दन होगा, मुंह होगा या गला होगा। तो क्या होगा इसका। तो 5 का सही आंसर क्या होगा, 5 का सही आंसर क्या होगा, गर्दन। क्या, गर्दन। देखिए गरीबा किससे कहते हैं, जो ग्रीबा होता है वो गर्दन से कहते हैं। किससे, नार से। जो हमारा नार होती है उससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दिए गए वाक्यों में से रेखांत शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें, तत्सम पूछ रहा है। देखिए तत्सम, तत्सम क्या होगा इसका, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, अंधेरा अंधेरा छाने लगा है, जल्दी जाओ अंधेरा छाने लगा है। किसका पूछ रहा है, ये अंधेरा का पूछ रहा है। किसका, अंधेरे का। तो अंधेरे का तत्सम क्या होगा, क्या रोशनी होगा, प्रकाश होगा, रात होगा या अंधकार होगा। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, अंधकार। क्या होगा, अंधकार होगा इसका। क्या, अंधकार।
एक क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जो एक शब्द का उचित विकल्प हो। तो कौन सा हुआ, किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना। तो उसके लिए क्या कहेंगे, एक एक वाक्य में हम क्या बोल सकते हैं इसे, क्या आमरण बोल सकते हैं, अस्वास्थ्य बोल सकते हैं, आग्रह बोल सकते हैं, असमान बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे उसे, आग्रह, किसी के आग्रह कर सकते हैं, हम बार बार किसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उसे आग्रह ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जो विलोम शब्द किसका, सपूत का विलोम शब्द क्या हुआ, देखिए कुटिल होगा, कुमार होगा, कपूत होगा, या कुपूत होगा या कपूत होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, डी होगा। क्या होगा, कपूत। क्या होगा इसका, कपूत होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही शब्द होगा। जो रेगिस्तान दिया है, खाली स्थान, उसकी पूर्ति करनी है। आज वही देश सबसे सबसे देखिए डॉट डॉट है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। क्या है ज्ञान की अद्भुत, क्या हारा हुआ है, दुखी है, पिछड़ा हुआ है, या कामयाब है। तो क्या क्या है, आज वही देश सबसे सबसे कामयाब, देखिए क्या आएगा यहाँ, कामयाब है। क्या आएगा, कामयाब। देखिए यहाँ धर के देखते हैं, कामयाब, कामयाब है, कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। वही देश कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 9 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दिए गए वाक्यांश में रेखांश शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांश शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए रेखांश, यहाँ पर रेखांत लगाना भूल गए हैं, तो ये क्या होगा, ये किसकी पूछ रहा है, मातृभाषा की। हिंदी हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा। इसका सही सही क्या होगा, देखिए क्या होगा, मातृभाषा होगा, या मातृभाषा होगा, या मातृय भाषा होगा, या मातृय भाषा होगा। तो इसका सही सही शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, मातृभाषा। कौन सी होगी, बी। देखिए ये कौन सी लगती है, मातृभाषा। इस तरीके से होती है ये मातृभाषा, इस तरीके से होती है मातृभाषा। देख क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दिए गए शब्द में समानार्थी का चयन कीजिए। समानार्थी का चयन कीजिए। देखिए द्वार, द्वार का समानार्थी क्या हुआ, या कर्मठ होगा, कपट होगा, कपाट होगा, या सपाट होगा। तो क्या होगा, कपाट होगा। क्या, कपाट। और क्या उसके देखिए किवाड़ होते हैं, जो आपके घर के किवाड़, फाटक वगैरह जो भी होते हैं, इसके समानार्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दिए गए वाक्यांश में रेखांत भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो रेखांत शब्द है उसका सार्थक क्या होगा, रात होते ही डगी, क्या देखिए डबी बढ़ गई, डबी बढ़ गई। तो इसका लिए रेखांत शब्द है, इसके लिए सही उचित विकल्प कौन सा होगा, क्या भीड़ होगा, भाड़ होगा, या बड़ा होगा, या दाड़ होगा। तो सही आंसर क्या होगा 12 का, क्या होगा, ए होगा। कौन सा, भीड़ बढ़ गई, रात होते ही भीड़ बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हम किसी बूढ़े व्यक्ति के डॉट डॉट का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए उचित भाववाचक संज्ञा वाक्य के पूर्ण कीजिए। इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा की होगी, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डॉट डॉट का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किसका, मोटापे का, बूढ़ा का, बुढ़ापे का, या चाल या चलन का। देखिए भाववाचक क्या होता है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे खाली महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक होती है। तो इसमें क्या है, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या हो, बुढ़ापा। देखिए आप बुढ़ापे को छू नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। क्या, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। देखिए प्रेम हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास होगी, खटास होगी, इन्हें आप महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हुआ। जो दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्या बहुत भूख लगना, या लालच करना, उंगली में दर्द होना, या चकित हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चकित होना। क्या होगा, चकित हो जाना।
क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। इसका विलोम सही किसका चुनवा रहा है, मूक का। मूक का विलोम क्या होगा, देखिए क्या होगा, गूंगा हो गया, विमुख होगा, वाचाल होगा या खगोल होगा। तो इसका विलोम, मूक का सही विलोम क्या होगा, वाचाल। मूक माने चुप होना, देखिए इसका क्या होता है, चुप होना, और वाचाल माने बहुत अधिक बोलना। देखिए अब देखते हैं हम गद्यांश को। देखिए नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रेगिस्तान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रेगिस्तान की पूर्ति करेगा। तो देखिए शुरू करते हैं, आज गद्यांश देखते हैं पूरा। देखिए क्या इसके सही सही आंसर होने वाले हैं। देखिए राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का डॉट डॉट देख रहे थे जिसमें प्रगतिशीलता, क्या प्रगतिशीलता और डॉट डॉट हो रही उनकी, क्या उदारवादी डॉट डॉट आधुनिक भारत को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। उन्होंने इस बात को भी भान था कि मनुष्य जीवन का सबसे डॉट डॉट उचित सजगता है जिसके कारण उसे अपना मूलभूत डॉट डॉट और अपने उदात्तवादी का पता चलता है। तो देखिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, रेगिस्तान एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो 16 का क्या होगा, क्या देश था, स्वपन था, और क्या उत्तर था या द्वेष था, क्या था, द्वेष था। तो 16 का कौन सा सही आंसर हुआ, तो इसका क्या था, स्वपन। क्या देख रहे थे वो, स्वपन। देखिए देखते हैं ऊपर, देखिए राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का क्या देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, क्या सपना देख रहे थे जिसमें प्रगतिशील और देखिए दो में क्या कहता है, देखिए प्रगतिशील और क्या देखिए रेगिस्तान 2 के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा हुआ, क्या देख रहे थे। 17 का क्या होगा, बगैर, पिछड़ा या आधुनिक या दुर्जन। तो क्या होगा 17 का सही आंसर क्या था, तो इसका क्या है, आधुनिक। क्या है, देखिए आधुनिक। देखिए 2 का क्या है, आधुनिक। देख रहे थे जिसमें प्रगतिशील और आधुनिक हो, देखिए आधुनिक, यहाँ क्या आएगा, आधुनिक। ओ और उनके उदात्तवाद को। देखिए 3 का सही आंसर क्या होगा, 3। देखिए 18 का सही क्या होगा, 18 का देखिए रेगिस्तान 3 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन किया। तो क्या होगा, समूह था या परोपकार था या विचार था या कार्यालय। तो 3 में सही क्या आएगा, यहाँ पर विचार आएगा। क्या, देखिए विचार आएगा। देखिए तीसरे पे क्या आएगा, विचार आएगा। देखिए उनका उदात्तवादी और विचार आधुनिक समाज में बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। उन्होंने इस बात को भी भाना था कि मनुष्य जीवन का सबसे देखिए 19वें पे देखते हैं, 19वें पे क्या आएगा। देखिए 19वें पे क्या आएगा, देखिए 19वें पे क्या आकांक्षा आएगी, महत्वपूर्ण या अलगाव आएगा या कमजोर आएगा। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, ये अलगाव। क्या होगा, अलगाव। क्या होगा, अलगाव। देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या आएगा, देखिए 20 पे क्या आएगा, देखिए उसका सजगता जिसके कारण उसे अपने मूलभूत और डॉट डॉट और अपने उत्तरदायित्व का पता चलता था। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर क्या होगा, तो अधिकारों, अवधि, अंतरिक्षता या अधिकारियों। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, अधिकारों। क्या देखिए यहाँ पर देखिए मूलभूत क्या अधिकारों, और देखिए यहाँ अधिकारों आएगी, अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। तो ये आज का देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।